वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। हम जितने भी एमसीक्यूज यहां पे डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं। तो इससे पहले भी इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू चैनल पे जाके उस पार्ट को भी देख सकते हैं। Let's start with question number 21. NIC stands for। तो NIC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये देखिए, ये है आपके सामने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके बगैर अगर आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हो या इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पोर्ट के थ्रू ही आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो मदरबोर्ड की स्लॉट में लगता है। तो आपने देखा होगा यहां पे RJ45 कनेक्ट होता है और इंटरनेट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर वायरस स्टैंड फॉर। तो वायरस की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस एक्चुअल में होता क्या है? तो वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सॉफ्टवेयर में लोड हो जाता है विदाउट यूजर्स नॉलेज और मलेशियस फंक्शंस परफॉर्म करता है। मींस हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस को इंटरप्ट करे तो उसे हम बोलते हैं वायरस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक हैबिट अडॉप्ट करने को बोलूंगा कि स्टूडेंट्स, कभी भी आपने आज का काम कल पे नहीं डालना। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि मैंने अपना काम कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाना है, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटेंशन नेम फॉर एन इमेज फाइल। तो इनमें से कौन सी एक्सटेंशन जो है वो इमेज फाइल की नहीं है? तो जेपीजी जो है वो इमेज फाइल है, .bmp भी इमेज फाइल है एंड .gif भी इमेज फाइल है। तो इनमें से कौन सी इमेज फाइल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, .jsp। तो बाकी फाइल्स का तो मैंने बता दिया कि वो इमेज फाइल है, लेकिन .jsp कौन सी फाइल है? तो .jsp जो है वो होती है जकार्ता सर्वर पेजेस। JSP की फुल फॉर्म, JSP को हम जावा सर्वर पेजेस भी बोल देते हैं। जनरली हम इसी नेम से इसे जानते हैं। तो इसे याद रखने के लिए आप सिंपली इतना याद रख लो कि ये वेब पेजेस में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट एंटिटी इन MS Excel इज। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी कौन सी होती है MS Excel में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेल। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको एक्सेल नजर आती है और ये है एक सेल। अगर रो की बात करें तो ये एक रो है और अगर कॉलम की बात करें तो ये एक कॉलम है। तो सारा का सारा काम एक्सेल का रोज, कॉलम्स एंड सेल्स की हेल्प से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। तो ADSL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो जो हम मॉडेम यूज करते हैं या राउटर यूज करते हैं घर पे, तो उसे हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं यूजिंग टेलीफोन वायर।
तो ये जो असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी ADSL, तो ये वायर जो है वो हमें हाई ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करती है वाइल यूजिंग इंटरनेट। तो इन स्लॉट्स में हम ADSL लाइन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 एड्रेस हैव साइज ऑफ। तो इंटरनेट पे जो हम एड्रेसेस यूज करते हैं वो IPv से स्टार्ट होते हैं, IPv4, IPv6। तो IPv4 जो एड्रेसेस हैं उनका साइज क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 34 बिट्स। तो IPv की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। तो अभी तक दो वर्जन आए हैं, IPv4 एंड IPv6। तो जो IPv4 वर्जन है उसमें 32 बिट्स होती हैं यानी 4 बाइट्स। तो सिमिलरली आप ये भी याद रखिए कि IPv वर्जन 6 में कितनी बिट्स होती हैं? तो 128 बिट्स होती हैं IPv वर्जन 6 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चेंज द पेज मार्जिन क्लिक द डैश। तो अगर आप पेज मार्जिन चेंज करना चाहते हो तो आप कौन सी टैब पे जाओगे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पेज लेआउट। तो ये आपके सामने है MS वर्ड। तो यहां पे ये देखिए लेआउट टैब जो आपको नजर आ रहा है, यहां से आप पेज मार्जिन चेंज कर सकते हो। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, यहां पे ओनली लेआउट लिखा हुआ है, लेकिन ओल्ड वर्जन्स में पेज लेआउट भी लिखा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस सिंबल इंडिकेट इन MS एक्सेल। तो इस सिंबल का क्या मीनिंग है एक्सेल में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑटो सम। तो ये देखिए एक्सेल में ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये है ऑटो सम का। जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करके, जैसे यहां पे क्लिक किया और उसके बाद आप ऑटो सम को सिलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे कॉलम का रिजल्ट जो है वो यहां पे कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली आपको सम कैलकुलेट करके दे सकता है। इट इज वेरी यूजफुल ऑप्शन अवेलेबल इन एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कॉमर्शियली सक्सेसफुल पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे पहला कॉमर्शियली सक्सेसफुल पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑसबॉर्न 1। तो ऑसबॉर्न 1 जो है वो अप्रैल 3, 1981 में रिलीज हुआ था। तो इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विंडोज NT स्टैंड्स फॉर। तो विंडोज NT में NT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू टेक्नोलॉजी। तो विंडोज का एक वर्जन आया था विंडोज NT, तो उसमें NT की फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज XP रिलीज्ड इन। तो आपको पता होगा विंडोज XP काफी फेमस हुई थी, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विंडोज XP कब रिलीज हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2001। तो विंडोज XP जो है वो 2001 में आई थी। और एक और क्वेश्चन है जो कि विंडोज XP में से पूछ लिया जाता है, यहां पे XP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो XP की फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस। तो यहां से ये XP लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट यूजेस पिक्चर्स कॉल्ड आइकन्स एंड मेन्यूज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू सेंड कमांड्स टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो आइकन्स एंड मेन्यूज कौन सा इंटरफेस यूज करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, GUI। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें मेन्यूज होते हैं, या फिर अगर आप डेस्कटॉप की बात करो तो डेस्कटॉप पे आपको आइकन्स मिलते हैं। मींस माउस की हेल्प से आप कोई भी चीज क्लिक करके ओपन कर सकते हो या मेन्यूज की हेल्प से। सो ये एक सिंपल इंटरफेस है जो कि बहुत ही फेमस हुआ। पहले कमांड लाइन इंटरफेस चलता था, लेकिन आजकल GUI यूज होता है,
graphical user interface. Next question. In Windows ME, what does ME stand for? तो विंडोज का एक वर्जन विंडोज ME भी रिलीज हुआ था, तो इसमें ME की फुल फॉर्म क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिलेनियम एडिशन। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर अकॉम्प्लिशिंग अ टास्क इज नोन एज। तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? स्टेप बाय स्टेप। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लिखे होते हैं 1 2 3 ऐसे, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, तो उसे हम बोलते हैं एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड? तो पंच कार्ड किसने इन्वेंट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हरमन हॉलरिथ। तो हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड को इन्वेंट किया था। एक और क्वेश्चन है जो कि इसी से रिलेटेड है, और वो है कि पंच कार्ड को जैकार्ड मशीन में किसने यूज किया था फर्स्ट टाइम? तो इसका आंसर होगा जोसेफ मैरी जैकार्ड। तो इनके नाम से भी आप याद रख सकते हो कि जैकार्ड मशीन में फर्स्ट टाइम किसने पंच कार्ड को यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम्स में आता है। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरह की नजर आती थी। तो इनकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये थी कि ये बहुत ही जल्दी हीटअप हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस। तो यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस जो है वो कौन सी डिवाइस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेकेंडरी। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है वो परमानेंटली डाटा को स्टोर करके रखती है, और यूएसबी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जस्ट लाइक हार्ड डिस्क। तो ये होती है यूएसबी, आपने देखा होगा, जिसे हम नॉर्मली पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो यूएसबी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ इंटरनेट? तो फर्स्ट वर्किंग मॉडल ऑफ इंटरनेट कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अर्पानेट। अच्छा, अर्पानेट की जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो फर्स्ट टाइम इसे यूज किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? सिम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो जितनी भी सिम्स हम यूज करते हैं मोबाइल्स में, उसकी फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कमांड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू क्विकली इंसर्ट वेब लिंक्स इन अ डॉक्यूमेंट? जब हम वेब लिंक्स या हाइपर लिंक्स इंसर्ट करना चाहते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए शॉर्टकट कौन सा यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, Ctrl+K। अगर आप विदाउट शॉर्टकट हाइपरलिंक बनाना चाहते हो तो राइट क्लिक करके किसी भी टेक्स्ट का आप हाइपरलिंक बना सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धंजू चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।